बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 20 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को भांप लिया है कि अब इनका वक्त खत्म हो गया है। इससे जुड़ी 3 वीडियोस हम आपके सामने रखेंगे, फिर आप खुद कहेंगे कि पूरे का पूरा जो निजाम है उसको लपेटने की तैयारी हो चुकी है और कुछ इशारे मिल चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मौलाना जो आपे से बहर हो गया है। दूसरी इसी से रिलेटेड खबर, क्या वाकई मौलाना फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट के इमाम पर इतना बढ़ चढ़ के खेल रहा है या उसको समझने वाले गलत समझ रहे हैं? कुछ सबूत हम आपके सामने रखेंगे, वो भी इंजॉय कीजिएगा। तीसरी खबर यह है जी, अलीमा खान ने ये भांप लिया है, ये जांच लिया है कि अगर इमरान खान को जेल से आजाद करवाना है तो फिर उसके जो वफादार तरीन साथी हैं मुराद सईद जैसे, उनको मैदान में आना होगा बसूरत दीगर। ये जो लीडरशिप है इस पर उसने अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है। और सवात में जो अलीमा खान का इस्तकबाल हुआ है, खुदा गवाह है, इस रिसेंट हिस्ट्री में ये जो 5-4 साल की, इससे ज्यादा लोग कभी नहीं निकले जितना अलीमा खान के शॉर्ट नोटिस पर वो खड़े हो गए जी। और चौथी खबर ये है जी कि हम आपके सामने वीडियोस रखेंगे, वो है जी गुजर खान की, जिसमें मरियम औरंगजेब की जो इंसल्ट हो रही है, अल्लाह पनाह, रोड पे अकेली खड़ी है और 10 आदमी वीडियो में आपको नजर आएंगे। इनका जो दौर है खत्म हो चुका है। और एक बाबे की वीडियो हम आपके सामने रखेंगे जो भूख गुर्बत बामुकाबला नवाज शरीफ, तो वो कहते हैं हम भूख भी बर्दाश्त कर लेंगे, गुर्बत भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नवाज शरीफ मुर्दाबाद। और इतनी इंसल्ट और गालियां उसने निकाली हैं, आपने जरूर समाअत करनी है। सबसे पहले जी, मौलाना फजलुर रहमान से आप जो इख्तिलाफ करें, लेकिन उसने एक चीज तय कर दी है कि पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा कैसे लगाना। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। ये मौलाना से पीछे पीछे यार, इस शख्स ने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी आइडियोलॉजी पर डायरेक्ट अटैक किया है। क्या कोई सोच सकता था कि कोई शख्स पाकिस्तान की फौज से ये पूछे कि ये जो कारगिल की जंग हुई थी, इस जंग में आप हमें ये बताइए कि आपने जो शहीदों की जस्ते खाकी हैं उनको वसूल करने से इनकार क्यों कर दिया? और आगे बढ़ते हुए वो कहता है कि ये जो कर्नल शेर खान है, इसकी बॉडी तो हिंदुओं ने आपके हवाले की थी चिट लिखकर, आप तो उसको ओन करने को भी तैयार नहीं थे। अब इससे बड़ी स्टेटमेंट कोई पाकिस्तान में नहीं हो सकती। और मानना पड़ेगा कि जब से इमरान खान जेल में गया है, ये जो हफ्ता गुजरा है पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट पर सबसे भारी गुजरा है। अब मौलाना को किस चीज की तायीद हासिल है? हम आपको बारहा ये समझा चुके हैं, कह चुके हैं, हमारी राय में एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम अपनी तारीख के कमजोर तरीन जो स्टेज पर वो खड़ी है। कैसे? 3 चीजों से हम आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। पहले, सिक्योरिटी इश्यूज जी केपी पे हम आपके सामने कुछ हकायक बयान नहीं कर सकते बसूरत दीगर। जो बीबीसी और जो दीगर इदारे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इंतहाई संगीन है। और दूसरी तरफ आप बलूचिस्तान चले जाएं, बलूचिस्तान तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। वहां पर आए रोज जो अब्दुल मालिक बलोच है, उसके बकौल आप तो रात का सफर कहते हैं, दिन का सफर भी कोई नहीं कर सकते। तीसरे, आप आ जाएं कश्मीर में, कश्मीर के हालात भी उनकी बात सुनने को कश्मीरी तैयार नहीं है। अब इससे ज्यादा वीक पॉइंट, इससे ज्यादा अंडर प्रेशर क्या पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट आ सकती है? नहीं आ सकती। इस चीज को मौलाना ने असेस किया है और वो उन पर हमला आवर है कि अगर अब मैं हमला करूं तो उनकी इतनी भी जो शक्कत नहीं है कि वो उस पर हमला कर सकें। कुर्बान जाऊं, ना मौलाना को गिरफ्तार कर सकते हैं और ना ही उसका जवाब दे सकते हैं। अब जवाब देना किसने था? नून लीग ने था।
हम हल्फन कह रहे हैं, हम अपने जराए से 10 बार कंफर्म करने के बाद कह रहे हैं कि नून लीग ने हुकूमत करने से माजूरी जहर कर दी। आप एक वीडियो समाप्त कीजिए। वीडियो ये है जी। तो नवाज शरीफ जिंदाबाद नारा लाना बिल तेरा जमा हो जाएगा यार ये तो फिर मैंने गोली मारता मैं तो मर गया नवाज शरीफ ने गोली मार के आप हुकूमत ले नारा नहीं लाना फिर नारा मैं किਵੇਂ लाइए कि एक बुजुर्ग है, ये बिजली का बिल अदा करने आता है। बिजली का बिल इस टाइम लोगों पे क़यामत बना हुआ है। आगे से एक बंदा कहता है कि हम आपका बिल पे करेंगे, आप ऐसा करें, नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगा दें। वो शख्स क्या कहता है, आपने खुद भी समाअत की, वो कहता है मर जाऊंगा लेकिन नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा नहीं लगाऊंगा। ये वीडियो आप इसको चस्के के तौर पर ना लें। अब आप ये देखें कि इस वीडियो में एक कैरेक्टर है गुर्बत का और उसको मिल रहे हैं पैसा, तो वो पैसे को कुर्बान कर रहा है, लेकिन जो उसकी सियासी विजडम और उसका जो दुख है नून लीग के खिलाफ, उसको वो इग्नोर करने को, उसको फिरोख्त करने पर तैयार नहीं है। तो ये हैं वो निशानियां कि ये निजाम जो है लपेटने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और इसमें अब तमाम की तमाम जो ताकत है वो खत्म हो चुकी है। भला जिस निजाम के मुशीर ताहिर अशरफी जैसे हों, और एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है। और जिसको मौलाना फजल रहमान ने साबित कर दिखाया कि इससे बड़ा मुनाफिक आदमी और कोई नहीं है, खुद मुबारक दे रहा है, खुद उनको शाबाश दे रहा है और दूसरे दिन खुद आंसू बहा रहा है। तो जब मुशीर इस किस्म के हों तो उस हुक्मरान ने या उस फौजी जनरल ने हजूर कितना आगे जाना है। और जो अशरफी ने जवाब दिया है उसने तो पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट के पांव को काट के रख दिया है। वो अपने वीडियो पैगाम में कहता है फजल रहमान को, जब आपके जो मुशीर हैं ये अनपढ़ हों, ये जाती लालच पर मबनी सोच रखने वाले हों, तो फिर इस किस्म का जवाब आता है। वो क्या कहता है जी ताहिर अशरफी कि ये वही आर्मी है, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी तो आपने उसकी मदद की थी। क्या उसने चार्ज शीट कर दिया पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट को कि इमरान खान की हुकूमत जो बजरिया अदम एतमाद थी वो पाकिस्तान के फौजी जर्नलों ने गिराई थी। तो ये वो स्टेटमेंट है जो आपके सामने रख दी गई है। अब भी आप कहते हैं कि ये निजाम सरवाइव करेगा। इधर ही रुकिए, हम आपको एक और तरफ ले चलते हैं। अलीमा खान पे तो एतमाद कीजिए। इससे पहले हसन निसार का प्रोग्राम मुलाहिजा कीजिए। उसने कहा है कि जिस नहज पर शहबाज हुकूमत पाकिस्तान को ले गई है, पाकिस्तान में आइंदा कोई शख्स हुकूमत कबूल करने का सोचेगा भी नहीं। तो ये बात जब अलीमा खान जाती है स्वात में तो कितने लोग निकलते हैं, लाखों की तादाद में। जी हाँ, 4 घंटे तक वो स्वात की सड़कों पर रहती है। ये कोई मजाक नहीं है सर जी, 4 घंटे तक। और उसकी जो गाड़ी है वो गाड़ी जो है उसका चलना मुहाल हो जाता है। चारों तरफ फिजा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे, इमरान खान की तस्वीरें, इमरान खान के तराने, लोग देखने को तरस रहे थे अलीमा खान को। और अलमिया देखिए, वहां पर जैसे ही जाती है अलीमा खान तो वहां पर जो केपी हुकूमत है वो कहीं नजर नहीं आती। हालांकि चाहिए तो ये था कि जैसे ही अलीमा खान स्वात पहुंचती है तो उससे पहले सुहेल अफरीदी या कोई सीनियर वजीर वहां पर उस गाड़ी में उसके साथ बैठा होता तो एक और जो पैगाम जाता कि पार्टी जो है वो एक पेज पर है। जब नहीं हुई तो अलीमा खान ने क्या कहा? अलीमा खान ने आवाज दी है मुराद सईद को कि मुराद सईद किधर हो, तुम्हें पुकार रहा है इमरान खान। अब आपने देखा, अब मुराद सईद को पुकारा जाना ये इस चीज की गवाही है कि अलीमा खान को जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर रत्ती बराबर भी एतबार नहीं रह गया। तो एक खबर हम आपके सामने शेयर करें कि बिल्कुल एक नई तहरीक इंसाफ जन्म लेने वाली है। ये जो तहरीक इंसाफ होगी उसका एक ही पर्पज होगा, वो अलीमा खान की क़यादत में कि इमरान खान को किस तरह से आजाद करवाना है। इसके अलावा इसका कोई नहीं होगा और इसमें आपको नए नए चेहरे और नई नई लीडरशिप मिलेगी। अब ये 2 चीजें आपको नजर आ गई। अगर तहरीक इंसाफ में आ जाए मुराद सईद, अलीमा खान,
तो कोई इस्टेब्लिशमेंट का वहां पे साया भी नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान, और तीसरी तरफ जो वकला की क़यादत है वो करेंगे अली अहमद कुर्द। अब अली अहमद कुर्द, उसका कट्टर तरीन अगर कोई मुखालिफ है सियासी या वकालत के पेशे में, वो एक बात कहेगा कि वो नर आदमी है, वो बगैर लालच के है, और वो जब किसी से लड़ता है तो दिल से लड़ता है, जब किसी के साथ खड़ा होता है तो वो खड़ा होता है। और ये जो अली अहमद कुर्द है, ये जितनी भी वकला कम्युनिटी है, इसको बड़ी जो इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। एक तो स्पीकर इंतहा का है। तो आने वाले दिनों में आपको वकला की तहरीक, अलीमा खान, मुराद सईद, मौलाना फजल रहमान, और एक और जमात हम आपके सामने रखते हैं जो इस निजाम की तवक्को से बढ़कर हिस्सा लेगी, और वो है तहरीक लब्बैक। जी हाँ, हम आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि तहरीक लाम ये बैक, जैसे ही ये एहतजाजी मूवमेंट शुरू होगी तो वो जंप लगाकर मैदान में आ जाएगी, और उनका जो गुस्सा है इस निजाम पर वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उनके जो लीडरान हैं अभी तक वो नजरों से गैब हैं, उनको गैब कर दिया गया है। तो ये जो आपके सामने हमने पिक्चर रखी है, इस पिक्चर की मौजूदगी में आप क्या सोच सकते हैं कि ये निजाम मजीद सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन बात है दरअसल नीयतों की, और जब नीयत खराब हो तो हजूर फिर जो सामने सोना पड़ा हो तो वो फिर वो भी आग नजर आता है। अब आप अगली स्टोरी पे चलिए। अगली स्टोरी हम आपको लेकर चलते हैं जी, गोजर खान। ये हैं इस मुल्क के सर्वाइवल जिनको धक्का देना है, उनकी कुल औकात मुलाजा कीजिए। ये है जी एक वीडियो में आपको नजर आ रही है मरियम औरंगजेब, ये जाती है गोजर खान, क्या कश्मीर के जलसे के लिए। अल्लाह की शान देखिए, माँ और बेटी, ये शरीफ खानदान के जाती मुलाजमीन हैं, और जो 7 दीगर पंजाब की लीडरशिप है वो बिल्कुल गायब है। अब ये रोड पर खड़े हैं, कैमरे में आप देखें, इनको गिन लें, 4 पुलिस वाले पीछे से निकाल दें। प्रोटोकॉल देखिए, अलीमा खान का प्रोटोकॉल ही भी आपने देखा, अकेली फिर रही है। ये देखिए कनीजाएं, 10 आदमी आपको रोड पर नजर आएंगे, और इसको कहा गया कि खुदारा रैली का न सोची, वगरना अंडे और डंडों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इन हालात में ये आपने देखा इनकी हालत। अब आज का आप जंग अखबार उठा कर दें, जंग ने आज एक खबर लगाई है, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि हजूर आपने जाना है कश्मीर जलसे जुलूसों के लिए, तो उसने भी जी अपने जूते शूते पॉलिश करवा लिए, शेरवानी को उसने सीधा पतरा किया कि मैं कश्मीर जाऊंगा, ऐसे हाथ करूंगा तो 10 लाख का मजमा होगा, ऐसे हाथ करूंगा तो 5 लाख का मजमा होगा, तो मेरी बल्ले बल्ले होगी। तो हजूर वहां पर कश्मीरियों के खौफ की वजह से इसको कहा गया कि खबरदार, आपने मुजफ्फराबाद और मीरपुर कदम ही नहीं रखना। ये हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के फास्ट मोहरे, जो अपने घर में पिट चुके हैं और अवाम के डर की वजह से जलसे मनसूख कर रहे हैं। और इनका हालत देखिए कि इनके मुकाबले में जलसे करने वाला ही कोई नहीं है, ना कश्मीरी हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और ना ही कोई और सियासी जमात है जो जलसे करे। ये तंबुओं के नीचे, बिल्कुल तंबुओं के नीचे सर जलसे करने पर मजबूर हो गए, और जलसे में जो शामिल हो उसकी भी तलाशी ली जाती है कि कहीं वो जो है कोई टमाटर या अंडा उसकी जेब में ना हो, इनके मत्थे पे दे मारे। इन बदबख्तों की औकात तो कुल इतनी रह गई है। अरे भाई, ये अपना वक्त पूरा कर चुके हैं। इन लोगों ने जितना लूटना था, जितनी लूट मार करनी थी, ये कर गुजरे हैं। इनकी जो कुल औकात थी वो यही थी यार, कि इन्होंने माल बनाना है, वगरना जीवे जुनेद सफदर तक तो बात आ गई थी। तो ये हैं इस मुल्क के हालात। नवाज हुकूमत के खात्मे की एक और हम आपसे खबर शेयर करते हैं। खबर ये है जी कि एक चैनल है पाकिस्तान का 24 न्यूज, ये मलकियत है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी वजीर है शहबाज की काबीना का, जो मर्जी है जो आप कहें, लेकिन उसका जो चैनल हाथों में मैक लेकर वो पहुंच जाता है पाकिस्तान और लाहौर की मार्केटों में। मार्केट में जब पहुंचता है तो वो लोगों से सवाल जवाब करना शुरू कर देता है कि आप मरियम नवाज की कारकर्दगी से कितने मुतमिन हैं। ये आप वारदात देखिए।
तो कल इसी सिलसिले में वो जाता है जी हाल रोड पर। हाल रोड पर जाता है तो वहां पर जो वो सर्वे करता है, नीचे से वो नंबर भी गिरते रहते हैं कि कितने हाँ या ना में दे रहे हैं। तो 85% जो हाल रोड के ताजर हैं वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इतनी लंबी लंबी गालियां, सरायकी में कहते हैं आरा कारक जितनी गालियां वो निकाल रहे हैं। जो बेड़ा गर्क और जो मंजी मरियम नवाज ने नून लीग और अपने बाप की ठोकी है ना, इतना नुकसान सियासी नवाज शरीफ को सारी जिंदगी उसकी जो करप्शन पे मबनी पॉलिटिक्स है या जो भी हो उसको नहीं पहुंचाया जितना मरियम नवाज ने इनकी सदूकड़ियों को हवा में फेंक दिया। अब आप खुद सोचिए कि एक ताजर कहता है कि इस बदबख्त हुकूमत ने, हमने सारी जिंदगी थानों और कचहरियों का मुंह नहीं देखा था, लेकिन इस नाजायज हुकूमत के आते हुए हर ताजर पर 3-3 नहीं 4-4 FIR दर्ज हैं जो पीरा वाले उनके अगेंस्ट देते हैं कि हमारा जो कारोबार है उसको इन लोगों ने जुर्म बना दिया है। अब फिर वो जाता है शालमी जाकर तो उसको वो गालियां लोग निकालते हैं कि अल्लाह पनाह। तो ये हैं पाकिस्तान के वो हालात जो हम आपके सामने रखे हैं। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को उठना होगा जी, यूनाइट होना होगा, अपने झगड़ों को खत्म करना होगा, रियलाइज करना होगा कि अब वक्त है। इस वक्त को और इस अपॉर्चुनिटी को अगर उन्होंने जाया कर दिया तो याद रखिए फिर ये जो निजाम है उनसे नहीं गिरने वाला। तो आपस की लड़ाइयां लीडर खेलते खेलते ये अपनी जो इमरान खान है उसको पता नहीं कहां तक उठा कर ले गए हैं और उसकी जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। अब भी अगर ये ना समझें तो भाई हमारे पास तो ऐसी कोई और तजवीज या सलाह नहीं है जो इनके कानों में दें और ये सुन सकें। आखिर में अल्लाह ताला के हुजूर जी दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे लिए आसानियां पैदा कर, हम इंतहाई गुनाहगार हैं। हम हर रोज तेरी अजान सुनते हैं, तेरी तरफ से बुलावा आता है कि हय्य अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। ऐ अल्लाह हम वो आवाज सुनते भी हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी तेरी नमाज पढ़ने, तुझसे मुलाकात करने के लिए मस्जिद तक नहीं जाते। हालांकि हमने सुन रखा है मौलाना इसहाक से कि जो कदर मंजिलत खाना काबा की है वही उसकी जो छोटी ब्रांच मस्जिद है वही है, ये भी अल्लाह ताला का घर है। लेकिन हम इस जो तेरी घर हैं, पाक घर हैं, हम उसको आबाद नहीं करते बल्कि गैर आबाद करते हैं। इसके बावजूद मेरा अल्लाह हमारा ये ईमान है कि तू हमारा मालिक है, तू दुआओं को सुनने वाला है। हमें अपनी तरफ पक्का मुसलमान बना ले कि हम तेरी तरफ सिर्फ देखें और किसी को तेरे साथ शरीक ना ठहराएं। है मेरे अल्लाह जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे दे, जो गुनाहगार चले गए हैं तारीकियों में, है मेरे अल्लाह उनको उस गड़े समुंदर से वापस ले आ। है अल्लाह जिनके घर में नाचाकी है वो नाचाकी को दूर फरमा। हमारे एक सुनने वाले हैं, उसने पैगाम भेजा है कि उसकी बीवी और उसका बेटा बीमार है मेरे अल्लाह तू शफा दे दे। हमने कुरान में पढ़ रखा है, अपने नबी से सुन रखा है कि जब कोई बीमार होता है तो तेरा हुक्म आता है कि मुझसे मदद मांगो, मुझसे शफा मांगो। है अल्लाह उनको शफा दे। तो जिनके घर में रिस्क की कमी है मेरा अल्लाह, बेरोजगारी ने डेरे डाले हुए हैं, उनकी वो रिस्क की कमी को पूरा फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा दे। इस मुल्क पर मनहूस लोगों का साया है मेरे अल्लाह इन मनहूस लोगों को इस सीन से हटा दे और को नेक साले हुक्मरान अता फरमा ताकि ये मुल्क आगे की तरफ चले। बसूरत दीगर मेरा अल्लाह इसको चोरों और डाकुओं ने घेर रखा है। थैंक यू वेरी मच।